प्रिय बच्चों, आज हम पाठ पद का अंतिम पद्यांश पढ़ेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यह कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि उनको उलाहना देती हैं और कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति, हरि अर्थात कृष्ण जी राजनीति पढ़कर आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो कहती हैं कि हम मधुकर अर्थात उद्धव की कही सारी बातें समझ गई हैं और हमने सारे समाचार पा लिए हैं। जितना भी कृष्ण जी ने उद्धव द्वारा कहलवाया था, उद्धव ने सारी बातें आकर गोपियों से कह दी और अब गोपियाँ उनको उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हरि ने तो अब बहुत सारी राजनीति की बातें पढ़ ली हैं और मधुकर के द्वारा यानी कि जो हमारे संदेशवाहक हैं उनके द्वारा हमने सारे समाचारों को सुन लिया है। इक अति चतुर हुतय पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहती हैं एक तो वो पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। कौन? ये किसके बारे में बात हो रही है? कृष्ण जी के बारे में बात कर रही हैं गोपियाँ उद्धव से। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कहती हैं कि अब हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में बहुत अच्छे से जान गई हैं, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे और दूसरों के कल्याण के लिए ही घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। कहते हैं लेकिन अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगे, जिसे चुराकर कृष्ण चले गए हैं, क्योंकि संपूर्ण गोपियाँ कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती थीं और अब कृष्ण जी ने उद्धव जी के द्वारा उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश भेजा है। ते क्यों अरीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कहती हैं कि उन्होंने तो दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। कहते हैं कि जब कृष्ण जी जाते हैं और कंस का वध करते हैं, क्योंकि कंस अन्यायी था, कंस का वध करते हैं, तो वो कह रही हैं कि दूसरे जो अन्याय करते थे उनका तो उन्होंने अंत कर दिया, किंतु अब वह खुद क्यों हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, क्यों वो अनीति का रास्ता अपना रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो गोपियाँ कहती हैं कि वो हमें अब क्यों सता रहे हैं, क्यों वो अनीति का मार्ग अपना रहे हैं। तो इस पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ और अधिक उलाहना देते हुए कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया ना जाए। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं, क्यों अपने प्रेम से हमें विरक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों हमसे मिलने के लिए वह नहीं आ रहे हैं। आखिर हमारे प्रेम में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण उनके ऊपर हमारे प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो बच्चों, आज आपको इस काव्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है और दिए गए प्रश्नों के
उत्तर भी देने हैं। उपर्युक्त काव्यांश की भाषा, छंद तथा अलंकार बताएं। इस पद्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया तथा कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, एवं रेखांकित पद गुरु ग्रंथ और बड़ी बुद्धि जानी जो, इन रेखांकित पदों में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है लिखें। धन्यवाद।